आज मैं उन साधकों की बात करूंगा जिन साधकों का ध्यान ठीक से नहीं लगता है। यानी वो बहुत प्रयास करते हैं, घंटों आंख बंद करके बैठे रहते हैं, परंतु उनका ध्यान नहीं लग पाता है। वो बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी ठीक से ध्यान नहीं लगता है। कुछ साधकों को काफी समय हो जाता है, उनका ध्यान ही स्थिर नहीं होता है, ध्यान लगता ही नहीं है। ये समस्या आती है। ये समस्या क्यों आती है, इसके कई सारे कारण होते हैं। आज उन कारणों को भी आप जानेंगे और इस ध्यान को वापस कैसे स्थिर करना है ये भी आप जानेंगे। कुछ साधक अनुभवों के आधार पर अपना आकलन करते हैं कि हमारा ध्यान अभी नहीं लग रहा है। यानी उन्हें जब ध्यान में अनुभव नहीं आते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि हमारे ध्यान की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। यहाँ दो अवस्थाएं आ जाती है, कभी ध्यान की स्थिति अच्छी होती है तब भी अनुभव नहीं आते हैं। तो भी ऐसी अवस्था में हमें कैसा समझना चाहिए कि मेरा ध्यान सही मार्ग पर है या मेरा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब आप आज जानेंगे। देखिए, ऐसा है, अधिकतर साधक इसी चीज से जूझ रहे होते हैं, यही अटके हुए होते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लगा है। प्रारंभिक अवस्था में ये चीजें बहुत परेशान होती हैं या इस पीड़ा से हमें गुजरना पड़ता है। हम कई बार अलग अलग तरीकों से भी हम प्रयास करते हैं, अलग अलग विधियां भी बदल करके देख लेते हैं। हम अपनी साधना का समय भी बदल देते हैं, हम अपनी साधना का समय बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं, स्थितियों को भी बदल लेते हैं, विधियों को भी बदल लेते हैं। उस परिस्थिति में भी कभी कभी हमें ध्यान लगता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसी समस्या से जूझते हुए कुछ साधक तो साधना करना ही छोड़ देते हैं, अपने गुरु को भी त्याग देते हैं। वो इतना हताश हो जाते हैं क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमारा विश्वास भी डगमगाया हुआ होता है। हम नए नए होते हैं, हमें विश्वास भी नहीं होता है, भरोसा भी नहीं होता है। क्षण किसी चीज पर भरोसा करके हम साधनारत होने का प्रयास करते हैं। उस अवस्था में जब हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है तो हमारा मन बहुत तेजी से हट जाता है और बदल जाता है। हमारी धारणाएं और विचार दोनों बदल जाते हैं और वापस अपने ही निज अवस्था में आ जाते हैं। कुछ साधक तो इतने भ्रमित होते हैं कि वो अपने गुरु से भी फिर जाकर के संपर्क नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गुरु ने हमें कहाँ उलझा दिया है या गुरु ने जो हमें विधि दी है वो ठीक नहीं है। इसी पर मैं आगे बात करूंगा कि बड़े साधक होते हैं कि एक साथ दो दो गुरु को अपना करके रखते हैं और दो दो विधियों को लेकर भी चलते हैं। कुछ साधकों के पास एक ही गुरु होता है लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं या उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हैं या उसके बताई हुई युक्तियों को सीरियस नहीं लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं और अन्य गुरुओं की भी बाहरी रूप से सलाह लेते रहते हैं। ऐसी अवस्था में वो भ्रम की ही स्थिति में रहते हैं और वो किसी भी साधना में कोई भी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं। प्राप्त तो छोड़िए, वो अपना समय भी ऐसे ही व्यर्थ में गंवा देते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और इधर उधर की अनर्गल बातों में ही उलझ जाते हैं और अनर्गल बातों को भी कहने लगते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उन्होंने गुरु को तो नहीं अपनाया या गुरु को बनाया ही नहीं है, उन्होंने पन्नों को बहुत तेजी से पढ़ा है, बहुत गहराई से पढ़ा है और उन्हीं युक्तियों को ही अपनाने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, सार को जानने के लिए अगर बहुत अध्ययन करते हैं तो मैं एक बहुत सरल भाषा में कहना चाहता हूं, निष्कपट भाषा में कहना चाहता हूं कि आप पागल हो जाएंगे। अधिक अध्ययन आपको भ्रमित ही करता है या अधिक उलझाता है।
सार को जानने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए निज में उतर कर के ही सहज रूप में ही प्रयत्न करना होता है। मैं बार बार कहता हूं, संसार में इससे उचित कुछ भी नहीं है और अंत में यही आना ही पड़ता है और इसी कार्य को ही करना पड़ता है। तीसरे प्रकार के साधक वो होते हैं जो संतों की वाणियों को सुनते हैं, किसी सत्संग में जाकर के सुनते हैं, किसी कथाओं में जाकर के सुनते हैं और मनगढ़ंत तरीके से ही आकर के धर्म घर में ही बैठ करके ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ध्यान की पद्धति को पूर्ण रूप से जब तक जानकारी नहीं हो, ध्यान की प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहिए। उसकी विधिवत जानकारी होना आवश्यक होता है, अन्यथा इस समय से इस तरह से साधना करने से सफलताएं तो मिलती भी है, शायद मिले, बल्कि आपका समय व्यर्थ में चला जाता है। कभी कभी आप उल्टा क्षति उठा लेते हैं। फायदा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका कारण है ये भी जान लीजिए। क्योंकि ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, ये बुद्धि का क्षेत्र नहीं, विवेक का क्षेत्र होता है। हम बुद्धिमती से आध्यात्मिक चीजों को अपना लेते हैं और साधनाएं करने लगते हैं, विवेक से हम नहीं करते हैं। जो साधक विवेक से कार्य लेता है वो साधनाओं में निश्चित रूप से सफलता पाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अध्ययन करोगे तो पागल हो जाओगे, विवेक को जगा लो। अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और आध्यात्मिक उन्नतियों को आप प्राप्त करने लगेंगे। जब आपका विवेक जागृत रहेगा तो आप संतों की वाणियों को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और समझ करके उसे सही रूप में अपना भी सकते हैं। इसके लिए आप पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने गुरु की पद्धति पर ही चलते, गुरु आज्ञा से ही चलते हैं, उनकी बताई हुई विधि के अनुसार ही ध्यान करते हैं, लेकिन अब उनका ध्यान नहीं लगता है, ध्यान एकाग्र नहीं होता है। वो सब कुछ विधिवत ही कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका ध्यान नहीं लग रहा है। ये उनके साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसे द्वंद्वपूर्ण अवस्था में हमें क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये समझ लीजिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपको ध्यान नहीं लग रहा है तो भी आपको नित्य अभ्यास जारी रखना है। ध्यान की कोई भी विधि हो, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, बहुत आसानी में। ध्यान की आप कोई भी विधि हो, तुरंत से ध्यान नहीं लगता है, किसी का समय लगता है। आप जानते हो, आंतरिक स्थितियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं, जो मैंने आपको विस्तार से बताई हुई हैं। उस कारण से किसी का ध्यान सहज में ही आसानी से पहले दिन से ही लगता है और पहले दिन ही उपलब्धियां प्राप्त हो जाती। ऐसे भी साधक हैं। कुछ को बहुत समय लग जाता है, महीनों लग जाते हैं, किसी किसी को तो वर्ष भी लग जाता है, आध्यात्मिक उपलब्धियां नहीं मिल पाती हैं। ये आपके आंतरिक स्थितियों पर ही आधारित होता है। जैसे अंतःकरण की मलिनता की बात कही जाती है या अंतःकरण की जागरूकता की बात कही जाती है, ये स्थितियां आती हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए मैंने आपको पूर्वत में भी बताया है, जो जप का विधान होता है, आंतरिक जप का। मैं किसी नाम की बात नहीं करता हूं। अगर आप किसी के नाम को, भगवान का नाम चुनेंगे तो किसी संस्था से जुड़ेंगे, किसी धर्म से जुड़ेंगे, किसी जाति से जुड़ेंगे, किसी बहुत बड़े संगठन से जुड़ेंगे। परमात्मा का कोई नाम नहीं होता है। परमात्मा तो अनामी है। उस अनामी को भी अंदर में सांकेतिक जो नाम में हम अभ्यास करना चाहिए, तो फिर आगे ये समस्याएं नहीं आती हैं। खैर, इसको छोड़ देते हैं। अब मैं आपको मुख्य बात बता देता हूं कि जब ध्यान हमारा नहीं लगता है, बहुत प्रयास करते हैं, सही नीतियों और पद्धतियों से चल रहे हैं, उसके बाद नहीं लगता है, तो हमें क्या विधि अपनाना चाहिए, क्या युक्ति अपनाना चाहिए जिससे हमारा ध्यान स्थापित होने लगे या हमारी ध्यान यात्रा प्रारंभ हो सके। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपका काम कोई बहुत इंपॉर्टेंट है
या आपके तनाव है, उस काम को लेकर के या किसी समस्या को लेकर के आपका माइंड उसी तनाव में ही व्यस्त रहता है, उसी के चिंतन में सदा लगा रहता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो आपकी ये बनती है कि उस समस्या का निदान किया जाए। जब तक आप उस समस्या का निदान नहीं करेंगे, आप जब ध्यान में बैठेंगे तो वो समस्या रूपी जो विचार है वो बार बार आपको कुरे देगा, परेशान करेगा, बाधा डालेगा, आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो यह है, उस समस्या का निदान करिए, उससे छुटकारा पाइए, फिर उसका विचार आपके दिमाग पे नहीं आएगा, आपका दिमाग फिर रिलैक्स हो जाएगा। जब आप साधना के लिए संध्या या सुबह किसी भी समय बैठते हैं, वो समय आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका सामाजिक कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जो आपको करना हो उसे अधूरा छोड़ करके अगर आप साधना में बैठेंगे तो भी साधना नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है, आपको अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से निवृत्त होकर ही साधना के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप आसन पर बैठें तो अर्ध ब्रह्मचर्य आसन जो होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सहज आसन में ही अर्ध ब्रह्म आसन का इस्तेमाल करना चाहिए, यह युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्ध ब्रह्म की युक्ति ही उसे कहेंगे, सहज आसन कहेंगे। यह शब्द सरल होता है और सीधा और समझ में भी आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा, आप पहले सहज आसन में बैठिए और अर्ध ब्रह्म की या अर्ध ब्रह्मचर्य की युक्ति को लगाइए। इसके बाद शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। फिर आपको अनुलोम विलोम करना है। क्या करना है? अनुलोम विलोम का आरंभ करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट ईमानदारी से आपको करना चाहिए। जब आप अनुलोम विलोम कर लेंगे, उसके बाद दोनों नथनों से बाहर सांसों को तेजी से आवागमन करेंगे। जितना स्पीड हो सके उतना करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में गर्मी भी बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखें। जब ऐसा करें तो अगर गर्म रूम अगर आपका है तो वहां आप पंखा या कूलर कोई भी व्यवस्था से ठंडक कर सकते हैं। इस तरह से आपके सुषुम्ना का अभ्यास हो जाता है और सुषुम्ना खुल जाती है। तब आप देखेंगे सुषुम्ना भी इधर खुल जाती है, इधर आपका मंथन जो विचारों का चल रहा था वो शून्यवत हो जाता है। आपके चित्त में एक ठहराव आ जाता है। ये समस्त प्रक्रियाएं कम से कम आपको 1 घंटा करना चाहिए। इस तरह से आपका मस्तिष्क जीरो हो जाएगा, चित्त में ठहराव आ जाएगा, थोड़ा आनंद की स्थिति आ जाएगी। जब आप इधर देखेंगे कि हमारी सुषुम्ना इधर खुल गई है, इसको बीच में कभी कभी सुषुम्ना खुलती और बंद हो जाती है तो उसे वापस खोलिए जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता है। सुषुम्ना को खोलने के बाद फिर अपने को क्या करना है? आपको अपनी त्रिकुटी पर ध्यान लगाना है। अब आप जब ध्यान लगाएंगे तो आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, एकदम शांत मन होगा। गलती से कहीं आता भी है तो उसे तुरंत ही त्याग देना चाहिए। जब आप त्रिकुटी की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको ना तो संसार याद आना चाहिए और ना ही शरीर का कोई भी हिस्सा याद आना चाहिए। केवल और केवल त्रिकुटी पर ही देखना चाहिए और इतना ही आपको आभास भी अंदर में रहना चाहिए। इसके अलावा आपका ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर बार बार कुछ चीजें अगर आ रही हैं, कुछ विचार कहीं आ रहा है या ध्यान कहीं भटक जा रहा है या इधर उधर हो जा रहा है, ये सामान्य रूप से सबके साथ होता है। ये ध्यान रखना किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं होता है, इसलिए उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम नित्य अभ्यास कहते हैं। इसे रोज प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन ये ध्यान टिकने लगता है और आपके विचार शून्य होने लगते हैं। जैसे ही ये विचार शून्य होंगे, आपका अंदर में एक ऊर्जा जैसा प्रवाह दिखता है, अंदर में तारे जैसे बहुत सारी चीजों का आभास होता है और शरीर में खिंचाव होने लगता है।
जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो यह ध्यान आपका केंद्रित होने लगता है। जब तक आपके मन में विचार चलते रहेंगे, ध्यान रखना आपकी साधना नहीं हो सकती है, आपका ध्यान नहीं लग सकता है। साधना अगर संध्या को आप करते हैं तो संध्या का आपका भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, थोड़ा 1 या 2 रोटी का भूखा रहना चाहिए। बहुत अधिक पानी नहीं पीना चाहिए जिस कारण आपको बार बार पेशाब को जाना पड़े। इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर आप भोजन अधिक कर लेंगे तो आपको आलस बहुत आएगा और बैठने में भी पीड़ा होती है। फिर इस अवस्था में आपको ध्यान नहीं लगता है और आप सहज में ही सो जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि मैं कब सो गया हूं। जब सुबह आप जागते हैं तो आपको ये पता चलता है, अरे मैं तो ध्यान में बैठा था, परंतु मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। कुछ आंतरिक शक्तियां भी ऐसी होती हैं जो आप ध्यान की अवस्था में आपको सुलाने का प्रयास करती हैं और सुला ही देती हैं। जब हम ध्यान में इतने पक्के नहीं होते हैं तो हमारे साथ अक्सर यही होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें कब नींद आती है और कब सो जाते हैं। दरअसल में आपको ये नींद ऐसे ही नहीं आ जाती है। आपके ही अंदर में ऐसी शक्तियां बैठी हैं जो नहीं चाहती हैं कि आप भजन करें। वो इस चीज से आपको दूर कर देती हैं, आपको सुला देती हैं। अगर आप सोते नहीं हैं तो बार बार आपके सम्मुख ला करके ऐसे ऐसे विचारों को रख देती हैं कि आप उन्हीं विचारों में डूबकर दूर तक मनन में चले जाते हैं और ध्यान करना भूल जाते हैं। और पलथी मारकर आप बैठे हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन आप विचारों में खोए हुए होते हैं, आपको होश तक नहीं होता है। ये साधनाओं में रोज चलता है साधकों के साथ। प्रारंभ में बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से आपका ध्यान नहीं लगता है। तो मैं जो आपको विधि बता रहा हूं, आपको ऐसे ही अभ्यास करना होता है। तो धीरे धीरे कुछ समय पश्चात आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है। निश्चित रूप से होता है, वचनबद्ध के साथ कहता हूं। अगर ईमानदारी से दृढ़ निश्चय के साथ यही आप अभ्यास नित जारी रखेंगे तो एक दिन ये आता है कि ये विचार भी आपके सब उड़ जाते हैं, इस शरीर का भी आपको होश तक नहीं रहता है और ध्यान ऐसे ही क्षणिक में आपका स्थापित होने लगता है, टिकने लगता है, एकाग्र होने लगता है और सहज में ही अंदर प्रवेश होने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में बेचैनी, व्याकुलता, उबासी, गर्मी और बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। इनसे हमें सावधान रहना चाहिए, इन पर हमें संयम रखना चाहिए और इन्हें हमें झेलने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, क्षमता अपनी आंतरिक बढ़ाना चाहिए। जब भी आप साधना में बैठें, शरीर को ढीला करके बैठें, रीढ़ को सीधा करके रखें, सुषुम्ना को खोल करके रखें और ध्यान को त्रिकुटी पर ही स्थापित करें। त्रिकुटी जो होती है एलसीडी या टीवी की तरह कार्य करती है। यहाँ एक स्क्रीन का काम होता है। यहाँ जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो यहाँ दृश्यों का दिखना स्वाभाविक होता है। ये यहाँ सारे दृश्य आपको दिखते हैं। आप शरीर के किसी भी अंग पर ध्यान लगा दें तो त्रिकुटी पर ही उस अंग की सारी हलचलें और वहां की सारी रिपोर्ट दिखती है। इसीलिए त्रिकुटी पर ही ध्यान लगाना चाहिए। जो भी साधक साधनाएं करते हैं इसके अलावा और कहीं उनका ध्यान नहीं होना चाहिए। जो आंतरिक साधनाएं करते हैं खासकर उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। अब मैं आपको एक और खुशी की बात कह सकता हूं। जब ऐसा अभ्यास करेंगे और ऐसा अभ्यास करने से जब अभ्यासी आप हो जाएंगे तो अंतर में प्रवेश करने लगते हैं। जब अंतर में प्रवेश करने लगते हैं तो फिर आपका आंतरिक गुरु भी आपको प्राप्त हो जाता है। वो आपका सच्चा हितैषी और सच्चा गुरु होता है, यानी आपकी निज विवेकता भी उजागर होने लगती है।
जिन साधकों के घर में गृह कलह होती है या किसी रिश्ते या संबंध को लेकर के कलह होती है या सामाजिक स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में या उसके इर्द गिर्द में जब कलह का वातावरण रहता है, तनाव का वातावरण रहता है, इस स्थिति में भी आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता है। जो साधक मांस, मदिरा और नशा अधिक करते हैं, उन साधकों का भी ध्यान एकाग्र नहीं होता है। वहां भी ये परेशानी आती है। जिनका विश्वास या दृढ़ता भी अगर कमजोर होती है तो उनका आसक्ति भी कमजोर हो जाती है। उस अवस्था में भी ध्यान नहीं स्थापित हो पाता है। इसकी एक मुख्य वजह ये भी होती है क्योंकि जब तक उसके प्रति लगन नहीं होगी, गहरी लगन नहीं होगी, तब तक आपका मन पूर्ण रूप से वहां स्थापित नहीं हो पाता है और आपके ध्यान को भ्रमित करता रहता है। जिस स्थान पर आप साधना करने के लिए बैठते हैं या ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, वो स्थान आपका सुरक्षित होना चाहिए, ईयर प्रूफ भी होना, यानी साउंड प्रूफ आपका होना चाहिए, बाहर की आवाजें नहीं आना चाहिए। दूसरा, वहां वातावरण आपका ऐसा होना चाहिए ना तो गर्म हो और ना ही अधिक ठंडा हो, क्योंकि अगर वहां आप बैठे हैं, अगर आपको बहुत गर्मी लगती है तो भी आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं। कीट पतंगे, मच्छर मक्खी भी अगर अधिक होंगे तो वो आपके शरीर को बार बार डिस्टर्ब करेंगे। उस अवस्था में भी आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सारी प्रोटेक्शन लेने के बाद ही सारे कार्यों से निवृत्त होकर के समस्त चिंताओं और जिम्मेदारियों को पूर्ण करके दिन भर की जो आपकी दिनचर्या होती है उसे पूर्ण रूप से निवृत्त होकर के अल्प भोजन लेकर के साफ सुथरे यानी हाथ मुंह धुल करके शुद्ध होकर के ही बैठना चाहिए, तो आपका मन हल्का रहेगा और साधना में अच्छा लगेगा। कुछ लोग अपनी पद्धतियों में ऐसा बीते हैं कि शरीर के अंगूठे से देखते हुए ऊपर तक चले आओ, अपने आप को महसूस करो कि मैं जीरो हो रहा हूँ, मैं अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, अब मैं अंदर में घुस गया हूँ, अब मैं परमात्मा का आभास कर रहा हूँ या मैं प्रकाश को देख रहा हूँ, अब मैं शून्यवत हो गया हूँ। ये सब व्यर्थ की बातों में नहीं जाना चाहिए। फिजिकल बनिए और फिजिकल ही कार्य करना चाहिए, काल्पनिक साधनाओं को नहीं करना चाहिए। इस तरह की साधनाएं काल्पनिक साधनाएं होती हैं, स्वयं की कृत्यों से ही स्वयं को ही भ्रमित करना होता है। साधना में हमेशा फिजिकल होना होता है, जागृत होना होता है और वास्तविकता में ही किसी चीज को देखना होता है। अगर साधना में अंदर में आप जा रहे हो और इस तरह की कल्पनाओं से अगर आप अंदर में उतरने का प्रयास करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रोज ऐसे ही करते रहना, आपके मन में आनंद जरूर रहेगा, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं तो आपकी चित्त जो होता है वो कुछ क्षण के लिए शून्यवत हो जाता है। जब आप ध्यान से उठेंगे तो आपको आनंद महसूस होता है। कुछ साधक यही भटके रहते हैं कि ध्यान में बहुत आनंद आ रहा है, ये आनंद नहीं होता है। फैले हुए चित्त को जब एकाग्र करते हो तो वो स्वतः से ही आनंदमय हो जाता है। ये वही आपकी अवस्था होती है। ध्यान में एकाग्र होकर के अंदर में उतरना, अंदर में उतर करके जो आनंद आता है वो इससे भिन्न होता है और आप उस अवस्था में भी ऐसी ही जागृत अवस्था होती है जैसी आपके खुले आंख से होती है। जिस तरह से आप खुले आंख में जागृत अवस्था में होते हैं, दरअसल में आंख बंद करने के बाद भी इसी खुली अवस्था में होते हैं। जब आप खुली अवस्था में अंदर में होंगे तो फिर ये कल्पनाएं नहीं करनी पड़ती हैं। ये सब अज्ञानतापूर्ण वाली बातें हैं, भटकाने वाली बातें हैं। इस तरह से साधनाएं नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल्पनिक रूप से जब आप साधनाएं करते हैं कि मैं आकाश देख रहा हूं, मैं प्रकाश देख रहा हूं, मैं अंदर में प्रवेश कर रहा हूं, तो वास्तव में कल्पनाओं का ही संसार है। कल्पना ही शक्ति से कल्पना ही उत्पन्न होती है। आप ऐसा महसूस भी करेंगे, ये निश्चित है, लेकिन वास्तव में आप वहां हैं
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये स्वयं को ही स्वयं में भ्रमित करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। सच्चाई तो यह है कि जागृत अवस्था में किसी चीज को सम्मुख देखिए, सम्मुख उसे महसूस करिए, यही यथार्थ सत्य है और उसी पर ही आपको भरोसा भी करना चाहिए। ध्यान साधना को सहजता से करें, सरलता से करें और मंद गति से करें। समय अगर लगता है तो बिल्कुल लग जाने दिए, निश्चित रूप से लगना चाहिए। आप जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इसमें आपका कोई समय बर्बाद नहीं होता है। कुछ साधक ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का कम समय बचा है, अब जल्दी से मैं समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर लें। ऐसा संभव नहीं होता है। आपकी ध्यान की जो अवस्था है उसी अनुसार ही आपको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए आपको परिपूर्ण होना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए, आपको परिपक्व होना चाहिए। ये परम आवश्यक होता है, तभी आप आध्यात्मिक उन्नतियों को प्राप्त कर पाएंगे और सक्षम और सफल भी हो पाएंगे। इसलिए सक्षमता परम आवश्यक होती है। जब आप सक्षम हो जाएंगे तो सारी उपलब्धियां कम समय में प्राप्त कर लेंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, आराम से ही साधनाएं करना चाहिए। आराम से मंद गति की साधना करने से आप बहुत अच्छी मजबूती से खुद को तैयार कर पाते हैं। इस तरह से तैयार कर लेते हैं कि फिर साधनाओं में आने वाली कठिनाइयां या अनुभव चीजें आती, उसको भली भांति आप ग्रहण कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं और बिल्कुल भी क्षति नहीं उठाते हैं। इसलिए हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो सदा ही अडिग रहे, कभी भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ऐसी हमारी तैयारी होना चाहिए। इसीलिए प्रारंभ में ध्यान धीरे धीरे मंद गति से ही करना चाहिए। जब आप इस तरह से अभ्यास रोज करेंगे तो निश्चित मानिए, मैं बिल्कुल यथार्थ बोलता हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये अनुभवों की बात है। आप इतने मजबूती से तैयार होंगे, इतने मजबूती से तैयार होंगे कि अध्यात्म में कभी भी आप विचलित नहीं हो सकते हैं और समस्त उपलब्धियों को भी प्राप्त करेंगे। अंत में मैं यही फिर कहूंगा कि एक सहज साधना ही हमें करना चाहिए, सहज में ही ध्यान स्थापित करना चाहिए। इसके लिए टांग को ऊपर उठाना नहीं होता है, पैर को ऊपर नहीं उठाना होता है, भूखा नहीं रहना पड़ता है, जमीन में गड़ने की आवश्यकता नहीं है, पानी में बैठने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में जाकर के मच्छरों से, कीट पतंगों से शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही रहिए, आराम से रहिए, सुख सुविधाओं के साथ रहिए। जब आप सुख सुविधाओं के साथ रहेंगे, पेट आपका भरा रहेगा, तभी आपसे भजन भी हो पाएगा। इसलिए तुलसीदास ने रामायण में भी कहा है कि भूखे भजन न होए गुसाई, कोटिन जतन करे मन माही। भूखे पेट से भजन भी नहीं होता है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, शरीर ही सुखी नहीं होगा, इसी शरीर से ही तो आपको साधनाएं करनी है। तो शरीर स्वस्थ न होने की अवस्था में आपसे भजन नहीं हो सकता है, आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता है। अगर आप घर के मुखिया हैं या सबसे छोटे सदस्य हैं, जो भी हैं, उस घर में माहौल को, अपने घर के वातावरण को हमेशा खुशनुमा रखना चाहिए। हमेशा एक दूसरे से मिल करके रहना चाहिए, एक दूसरे के भावों को और विचारों को और उनको सम्मान देना चाहिए और एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। इस अवस्था में घर के क्लेशों से बचा जा सकता है और एक शांतपूर्ण और प्रेम पूर्वक माहौल में रहा जा सकता है। यही एक समझदार व्यक्ति की दिनचर्या होती है। हमें ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। निज स्वार्थ के लिए अति क्रोधी, अति लालची नहीं होना चाहिए, अति क्रेजी भी नहीं होना चाहिए। हमें सामान्य रूप से ही जीवन जीना चाहिए। क्षति हो या उपलब्धि हो, दोनों अवस्थाओं में जब हम समान रहते हैं तो ऐसी अवस्था में उस घर में, उस शरीर में,
उस मस्तिष्क में शांति ही रहती है, समानता ही रहती है। जहां समानता होती है वहीं शांति हो सकती है, जहां समानता नहीं होगी वहां शांति नहीं हो सकती है। विचारों की हो चाहे किसी अन्य स्थितियों की हो, समानता परम आवश्यक होती है। ये सारी समानताएं मस्तिष्क से बौद्धिक बल से ही बनानी पड़ती हैं, सुते से नहीं होती हैं। जो अपने मस्तिष्क बल से, बौद्धिक बल से इन सब चीजों में समानता को स्थापित कर लेता है, वही बुद्धिजीवी भी कहलाता है, वही संसार में सुखमय जीवन भी बिताता है। तो हमें ऐसे ही माहौल में जीते हुए सुख और शांति के वातावरण में ही ध्यान साधनाएं करना चाहिए, तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा और सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। गुरुदेव दयालु।